अध्याय 2 है ये, फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड्स। इसमें हम कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट सवाल ले रहे हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव भी है, ट्रू फॉल्स भी है, फिल इन द ब्लैंक्स भी है। कुछ चित्र हैं यहाँ पर जिसको हम रिविजिट करेंगे, जब हमें जरूरत होगी तो मैं आपको वापस लाऊंगा यहाँ पे। What percentage of human history does the Paleolithic period covers? तो अगर आज हम यहां पर हैं और मैं आपको ले जाऊं कि हमें कहां तक की जानकारी है जिसके बारे में हम कह सकते हैं, उसके पहले नहीं कह पाएंगे, तो तकरीबन 20 लाख या कहें 2 मिलियन ईयर्स तक हमें पता है। लेकिन ये जो यहां से यहां तक का दायरा है, इसमें एक समय है जिसको आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस ने डिवाइड किया है। उसमें पहला समय आता है 2 मिलियन से लेकर 12,000 साल तक। अब आप देखिए 2 मिलियन मतलब होता है 20 लाख नंबर, और 12,000 ये इनकंपेरेबल है। 12,000 इसके सामने बौना है। इसका मतलब यहां से यहां तक का जो समय है वो इतना बड़ा है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, बहुत बड़ा है। तो हमारी जिंदगी अगर यहां से यहां तक की है तो ये पूरा 99 से भी ज्यादा परसेंट साल का दायरा है। ये करीब 1% होगा अगर आप परसेंटेज निकालने लगे तो इसलिए व्हाट परसेंटेज ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री डज द पेलियोलिथिक पीरियड कवर्स। ये पेलियोलिथिक एज है 2 मिलियन से लेकर 12,000 तक, यानी पूरा पाषाण काल। यह है 99%, इसका उत्तर है। टू कैच फिश एंड बर्ड्स फॉर फूड The hunter gatherers need to be very dash and dash। इनको छोड़िए आप। अभी मैं आपसे एक बहुत वाजिब सवाल पूछता हूं कि आप मछली हाथों से पकड़ सकते हैं, या किसी पक्षी को? आप तितली को ही पकड़ने की कोशिश करिए। क्या आप किसी भी पक्षी को हाथ से या किसी तरीके से अपने शारीरिक तौर पे पकड़ सकते हैं? कोई अगर नेट ना लगाएं, कोई जाल ना लगाएं, मछलियों को बगैर जाल लगाए या कांटा फंसाए आप पकड़ सकते हैं? आपका जवाब नहीं होगा, क्योंकि ये जो जानवर हैं या वाइल्ड एनिमल्स हैं, जितने भी भगवान ने बनाए हैं, ये इतने क्विक बनाए हैं क्योंकि इनको आपसे नहीं, इनको जो खाते हैं उनसे भी बचना होता है। तो ये अलर्ट भी हैं, क्विक भी है, मतलब मुस्तैद हैं और तेज हैं। तो अगर इन्हें पकड़ना है तो आपको इनसे एक स्टेप अहेड होना पड़ेगा, तो आपको भी अलर्ट और क्विक होना पड़ेगा। तो ये जो हंटर और गैदर्स हैं उनको अलर्ट और क्विक होना पड़ता होगा। नेम द मटेरियल यूज्ड टू मेक हैंडल्स ऑफ स्पीयर्स एंड एरोज। अब ये देखिएगा, कुछ यहां पर पत्थर हैं। उस जमाने में होता यह था कि जो नोकीले पत्थर हैं, ये तो खैर अच्छे, ये तो मैं आपको पूरा पाषाण से आगे के पत्थर दिखा रहा हूं। पूरा पाषाण के तो इतने पॉलिश्ड या इतने अच्छे शेप में नहीं कटे होते थे, बस उसको तोड़ तोड़ के बना दिया जाता था, कुछ पैनापन ले आए ताकि कुछ घातक हो जाए वो। तो उसको अगर हमें पत्थर मार के तो आप कैसे करेंगे? लेकिन अगर आप भाला बना दें उसका, यानी अगर आपका मतलब उस जमाने में जो पत्थर होगा, ऐसे मान लीजिए ये पत्थर काट दिया इन्होंने, यहां पर अगर भाला लगा दें, मतलब लकड़ी लगा दें या फिर हड्डी लगा दें, अब ये भाले की तरह काम करेगा? तो इसका उत्तर होगा बोन्स एंड वुड्स, लकड़ी और बोन्स। मेजॉरिटी ऑफ द रिवर्स दैट फ्लो इन सदर्न इंडिया आर सीजनल। नदियां या तो पेरिनियल होती हैं, हमेशा बहती हैं, हमेशा इसमें पानी रहेगा, और कई नदियां होती हैं जो तभी बहती हैं या फिर वो उसमें पानी तभी आता है जब बरसात होती है, व्हेन इट रेन्स। तो सीजनल है कई सारी नदियां सदर्न इंडिया में, ये बिल्कुल सही है। नदर्न इंडिया का जो पार्ट है, यानी आप गंगा, जमुना, इन सब की बात करें तो वो ये जो नदियां हैं ये पेरिनियल हैं, का मतलब 12 साल इनमें पानी होता है, इनमें नहीं होता। Why majority of the rivers that flow in southern India are seasonal in nature? इसका भी उत्तर हमने दे दिया। इसका उत्तर ये है कि जो भी
नदियां वहां पर है। हिंदुस्तान की मैं बात कर रहा हूं। हम लोग हमारी जलवायु मानसूनी जलवायु है। हमारे 4 अलग अलग वेदर सीजन्स होते हैं। इसमें एक आने वाला मानसून, एक जाने वाला मानसून, उसके दरमियान जो 2 सीजन और बनते हैं। तो कहने का मतलब है कि मानसून से ही पानी आता है, और मानसून अगर नहीं है या फिर उस समय गर्मी या सर्दी का समय है, रबी खरीफ की फसलें हम जब बोते हैं, उस समय पानी नहीं होता है। और बाकी जगह पे क्या होता है, जैसे अगर आप थोड़ा अक्षांश में ऊपर, देशांतर में नीचे चले जाएं, पोल्स के थोड़ा सा नीचे या इस तरीके से, तो आप देखेंगे वहां पर ग्लेशियर्स हैं। ग्लेशियर्स बर्फ समझ लीजिए, एक तरीके से बर्फ है ये। और जब ये बर्फ पिघलते हैं तब पानी बनता है। गंगा, यमुना, ये गंगोत्री यमुनोत्री जाएंगे तो जो उद्गम है गंगा का या यमुना का, आप देखेंगे कि वहां बर्फ है, ऊपर बर्फ है। उस बर्फ जब पिघलता है तो फिर नदी तैयार होती है, नदी ऐसे बहती है। तो ये दोनों ही ना होने के कारण सदर्न इंडिया में तो कहीं भी बर्फ नहीं है। हिमालय, हमारे यहाँ तो हिमालय के अलावा कहीं बर्फ नहीं है। कहीं छुटपुट जैसे मसूरी वगैरह, शिमला में कभी गिर जाए तो गिर जाए, लेकिन अगर आप बर्फ चाहिए तो आप ऊपर वाले इलाके में आपको देखना पड़ेगा। सदर्न इंडिया में तो कहीं भी नहीं है। व्हाट डू यू मीन बाय स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर पे पत्थर? मैं इसका चित्रण दिखाऊंगा आपको। तो टूल मेकिंग टेक्निक है ये। 2 तक टेक्निक है, आगे भी आएंगे, आगे सवाल आएंगे तो यहीं पे इसका डिस्कस कर लेते हैं। देखिए 2 तकनीक है। एक है आपका ये हाथ है, हैंड बंद कर देता हूं, ये दूसरा हैंड है आपका। यहां पर एक पत्थर रखते हैं और यहां पर एक पत्थर रखते हैं। इस पत्थर से चोट करते हैं, और चोट करते हैं, फिर चोट करके इसको इस तरीके से इसके जो फ्लेक्स हैं या पार्ट्स हैं निकाल लेते हैं, ताकि कुछ ऐसा इसका कुछ मतलब नुकीला शेप बन जाए। इसको स्टोन ऑन स्टोन कहते हैं। दूसरा क्या है, एक जगह फिक्स्ड पत्थर को रख दिया जाता है, फिर दूसरे पत्थर से या हड्डी से या कुछ जो भी उनके पास औजार या वस्तुएं होंगी, उससे इसको मारा जाता है, फिर इसको ऐसे इसके फ्लेक्स निकाले जाते हैं, तो फिर ये इस तरीके से बनता है। तो ये 2 तरीके हैं, 2 टेक्निक। तो टूल बाय टूल टेक्निक, हाथ पे हाथ, एक हाथ पे पत्थर, दूसरे हाथ पे पत्थर, और एक हाथ से दूसरे हाथ के पत्थर को के फ्लेक्स निकालना। व्हाट वाज द नेम ऑफ प्लेस वेयर टूल्स वर मेड? तो फैक्ट्री साइट। अगर फैक्ट्री साइट, मान लीजिए ये एक केव है, गुफा है, वहां पर हमें बहुत सारे पत्थर बनाने के इंस्ट्रूमेंट, और जो पत्थर बनाए गए होंगे तो उसके जो फ्लेक्स निकले होंगे, उसकी जो परत निकली होगी, वो मिली है। तो उस इलाके को, उस जगह को फैक्ट्री साइट कहा जाता है। लेकिन फैक्ट्री साइट तो ये हो गई अगर लोग यहां रहते भी हैं, तो फैक्ट्री साइट प्लस हैबिटेट साइट कहा जाता है इसको। हैबिटेट मतलब रहना। List one important change that the Mesolithic age witnessed. मेसोलिथिक एज में ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या चीज थी? तो हुआ ये कि सबसे पहले पेलियो है, फिर मेसो है, फिर न्यू है। यहां पर क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पेलियोलिथिक एज में ऐसे पत्थर नहीं बनते थे, लेकिन जैसे ही मेसोलिथिक आई तो अच्छे पत्थर बनने लग गए, और फिर न्यू में तो बहुत बेहतरीन इसमें काम होने लग गया, लोग सीख गए थे। तो छोटे छोटे टूल्स बनाए गए, इसमें स्मॉल टूल्स बने, इसमें छोटे मोटे टूल्स बनाना शुरू हो गया। इसके पहले पेलियोलिथिक में ऐसा कुछ नहीं था। नेम द प्लेस वेयर वी हैव फाउंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ लाइमस्टोन टूल्स इन इंडिया। चूना, लाइम चूना होता, लाइम मतलब चूना होता है, लाइमस्टोन मतलब। तो चूने के बने हुए या फिर इससे निकाले गए, तराशे गए जो टूल्स हैं, हुंगसी में मिले हैं। हुंगसी का नाम बार बार आने वाला है, तो आप हुंगसी को दिमाग में बिठा लीजिए, ये हुंगसी है, यहां पर ध्यान रहेगा। भीमबेटका मध्य प्रदेश, कुर्नूल आंध्र प्रदेश, हुंगसी कर्नाटका। नेम द नियोलिथिक साइट्स इन इंडिया। अब इसका उत्तर मैं आपसे निकलवाना चाहूंगा। अब देखिए ये नियोलिथिक साइट्स है, कैसे है ये? ब्लू, स्क्वायर ब्लू है। ऊपर से चलेंगे आप, मेहरगढ़। इंडिया पूछा है तो मेहरगढ़ नहीं लाएंगे आप इसमें, क्योंकि ये हिंदुस्तान में नहीं है, अब ये पाकिस्तान में है।
लेकिन जब जब जमाने की बात कर रहे हैं तो मेहरगढ़, ये पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश सब एक ही तो थे, सब हम लोग भाई भाई हैं। तो मेहरगढ़, बुरज़होम, चिरांद, दाऊजाली हादिंग, कोल्डीवा, महागढ़। अब ये हो गए, ये तो आपके नदर्न पार्ट हो गए, ये नॉर्थ ईस्ट कह सकते हैं इसको। नदर्न पार्ट में ये आ गए, थोड़ा सा नॉर्थ पार्ट में ये आ गए। अब आइए हम साउथ पार्ट पे चलते हैं। हल्लूर, पियमपल्ली, ये ध्यान रहेगा, इनमें से कुछ याद कर लीजिएगा। तो चिरांद, बुरज़होम, महागढ़, हल्लूर, बाकी आपको मैंने बताया, वो और जोड़ दीजिएगा इसमें। What was the use of stone tools by early men? अब पत्थरों के तो तमाम यूज थे, पत्थर ही तो थे। तो आप देखिए, पहली चीज तो पत्थरों से ये शिकार करते थे, तो हंटिंग हो गया। उसके बाद जो ये जानवर मारते थे उनका गोश्त काटते थे, यानी आप कहें कि मीट के लिए, कटिंग मीट। फिर टेकिंग आउट द स्किन, तो स्किन निकालने के लिए, स्किन को छीलने के लिए पत्थरों का इस्तेमाल। जमीन के अंदर जो कंदराएं हैं, कंदमूल है, उसको निकालना, जैसे हम आजकल मूली, जो गाजर वगैरह होता है जमीन के नीचे होता है, उसको निकालना, तो हम इसको लिख देंगे डिगिंग, उसके लिए हो गया। जो स्किन निकाल लेते हैं ये, अब उस समय कोई सुई धागा तो था नहीं, तो पत्थर से छेद करते थे और कुछ धागा वगा लगाते होंगे, जो भी उस समय रहा होगा, धागा तो नहीं रहा होगा, तो आप कहेंगे निटिंग के लिए यूज करते थे, निटिंग सिलाई के लिए यूज करते थे। तो यहां पर पत्थर को पत्थर मार के आग लगाते होंगे, जलाते होंगे। तो ये ना लिस्ट एंडलेस है, एंडलेस, खत्म नहीं होगी, क्योंकि सारे काम तो पत्थर से ही होते थे ना उस जमाने में। इसमें आप कह सकते हैं कि भाई वो बोन या कहें वेपन, उनके हैंडल बनाने के लिए, मतलब जो भी पत्थर सामने है उसके पीछे हड्डी या लकड़ी लगा दी तो उसका बोन बन जाता था, एरो बन जाता था। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आदमी खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे, और ये भाला वाला तभी इस्तेमाल हो रहा होगा ताकि वो वाइल्ड एनिमल्स को मार सके। व्हाट वाज द प्रेशर फ्लेकिंग टेक्निक्स? तभी मैंने पहले आपसे डिस्कस जो किया था, मैंने कहा था मैं चित्रण दिखाऊंगा, तो वही बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपको यहां चित्रण पहले दिखा दूं। इसमें होता यह था कि एक जगह पे इसको रख दिया जाता था पत्थर को, फिर इसको यहां लकड़ी से या फिर हड्डी से इसको मारा जाता था। फिर जब ये निकल के आ जाता था तो उसको और थोड़ा चिजलिंग कर देते थे, यानी इसके जो परत है ऐसे कर देते थे थोड़ा पैनापन आ जाए इसमें। तो ऐसे पत्थर बनते थे। देखिए कितने बहुत शानदार से पत्थर बनाए गए। तो एक तो मैंने कहा स्टोन ऑन स्टोन, पत्थर एक हाथ में लीजिए, दूसरे हाथ में लीजिए और मारिए। तो ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका हम स्टोन ऑन स्टोन देख चुके हैं, ये प्रेशर फ्लैकिंग है। तो यहां पर जो पुराने लोग थे ये प्रेशर फ्लैकिंग यूज करते थे, साथ में स्टोन ऑन स्टोन भी यूज करते थे। तो ये आपका प्रेशर फ्लैकिंग है। प्लेसेस वेयर रिमेन्स ऑफ थिंग्स दैट वर यूज्ड, मेड एंड लेफ्ट बाय द अर्ली मैन आर कॉल्ड। तो जो चीजें उन्होंने छोड़ दी या अपना सामान जब वो चले गए, मर गए, जो भी हुआ उनके साथ, तो जो चीजें रह गई उसको हम पूरा स्थल कहते हैं। क्या कहते हैं? पूरा स्थल, पूरा स्थल, साइट्स। डिफाइन फैक्ट्री साइट्स। फैक्ट्री साइट्स का मतलब वो ऐसी जगह है जहां पर ये पत्थर के औजार बनाए जाते थे। तो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि प्लेसेस वेयर स्टोन्स वेयर फाउंड एंड टूल्स वर मेड। पत्थर जहां मिले हैं जो औजार की तरह दिखते हैं, बनाए गए होंगे, पत्थर को बनाने का जो कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह होगा वो था, और साथ में पत्थर जब पत्थर पे मारे जाते हैं तो जो चीजें टूटती हैं, छोटे छोटे पत्थर टूट के बिखरते हैं, वो भी यहां पर दिखाए गए हैं, वहां यह मिले हैं, कहने का मतलब। लिस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ ऑब्टेनिंग फूड फॉर द अर्लियर पीपल। तो खाना कहां से आता था? गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस, जो भी जंगल से चीजें मिलती थी, वनस्पति मिलती थी, जो भी उनको खाने की चीज मिलती थी वो उसको जमा कर लेते थे या जानवरों को मारते थे। What was the important method adopted by the early men to make tools? पत्थर बनाने का तरीका प्रेशर फ्लेकिंग, स्टोन ऑन स्टोन। The creative talent of early men can be seen by the drawing painted with skill and accuracy.
क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पेंटिंग बनाई है, आज के जो बड़े बड़े पेंटर हैं, जो इसके ज्ञानी हैं, वो भी कहते हैं वाह क्या चीज बनाई है। हंटर और गैदर्स कलेक्टेड प्लांट्स दैट वर, अच्छा अगर ये बताइए कि आप ऐसा प्लांट खा जाएं, ऐसा पत्ता खा जाएं या ऐसी चीज खा जाएं जिससे आपका पेट खराब हो जाए या फिर आपके शरीर को दिक्कत आ जाए या मरने की नौबत आ जाए। अब कहते हैं कि कोरोना वायरस फैला बैट के कारण, बैट का सूप पीते थे, या फिर वो कहते हैं कि एक और जानवर था जो उससे हुआ है, उसकी तरह दिखता है वो, बड़े चूहे की तरह, और उसके पीठ पे मगरमच्छ की तरह है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, अगर किसी को याद आए तो बताइएगा। तो अगर ऐसा खा लेंगे तो आपको नुकसान होगा, दुनिया को भी नुकसान होगा। तो अगर एडिबिलिटी नहीं है, खाना पानी अगर साफ नहीं है, सुथरा नहीं है, खाने लायक नहीं है, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो सकता है एडिबल। एडिबल का मतलब होता है खाने लायक। गैदरिंग प्लांट प्रोड्यूस वाज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मींस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड। तो ये तो बिल्कुल सही है साहब, या तो जानवर मारते थे खाते थे, या फिर वनस्पति और फल फूल जो भी उनको मिलता था वो जमा करते थे। Into how many parts the Paleolithic age is subdivided? अब Paleolithic age जो है वो 2 मिलियन से लेकर, मैंने आपको जैसे बताया, ये 12,000 साल तक आती है हमारे से पहले। हम आज यहाँ पर हैं, इतना बड़ा दरमियान है, तो इसको इन्होंने डिवाइड किया, लोअर, मिडिल और अपर, ऐसे डिवाइड किया। तो इसमें 3 भाग में डिवाइड किया है। नेम द 3 पार्ट्स इन विच द Paleolithic age is divided। अभी भी हमने जो किया उसको हम लिख लेते हैं। लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक और अपर पैलियोलिथिक, यानी कि ये पैलियोलिथिक में आप पूरा पाषाण डाल दीजिएगा बस। इन विच पीरियड माइक्रोलिथ्स वर यूज्ड बाय अर्ली मेन। तो मेसोलिथिक पीरियड जो था, पहले पैलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, इसके आगे भी मेगा वगैरह आएगा, वो हम बाद में बात करेंगे। तो इस जब मेसोलिथिक एज था, यहां पर ये माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब होता है छोटा, लिथ मतलब होता है पत्थर, छोटा पत्थर, यानी कि बहुत महीन पत्थर या पत्थरों के औजार बनाने इन्होंने शुरू किए। पीपल मूव टू डिफरेंट पार्ट्स इन सर्च ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ। अब इसमें बहुत सारी चीजें, प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, इसके लिए ये इधर से उधर घूमा करते थे। नेम द केव विच शोज द एविडेंस ऑफ यूज ऑफ फायर। क्या उत्तर है इसका? के से शुरू होता है ये। अब देखिए, ये किसका बताया था मैंने, ये मैं कर रहा हूं, आप आंसर दे सकते हैं, ये भी कर रहा हूं, आंसर दे सकते हैं। चलिए, कुरनूल केव कहां है ये? कहां है ये? आंध्र प्रदेश में। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ कलर्स यूज्ड इन केव पेंटिंग। अब इसमें देखिए, बड़ा एक ये छुपा हुआ सवाल है। यहां पर इन्होंने फ्रांस नहीं पूछा, क्योंकि जो हम जानते हैं, ये जो उत्तर है आयरन ओर और चारकोल, ये फ्रांस के केव के बारे में बताया गया है। तो मैं आपको दिखा दूं, वो ये जो चित्रण है, ये फ्रांस का लेवॉक्स करके एक जगह है, 4 बच्चों ने खोजी थी ये केव। तो वहां पर जो चित्रण किया गया है, उसमें बकायदा आयरन और लौह अयस्क और चारकोल का इस्तेमाल किया गया है, कोल का। तो ये आप कह सकते हैं आयरन ओर और चारकोल। और अगर केव पेंटिंग इंडियन बताएंगे आप, तो कोयले का यूज किया होगा या फिर पत्तों का यूज किया होगा, ऐसा। तो ये सवाल जवाब हुए इस चैप्टर के। कोशिश की हमने कि सारे के सारे इसमें जो महीन महीन सवाल है ना, देखिए अगर आप कोई चीज केवल पढ़ ले रहे हैं और उसका उत्तर देते हैं अलग बात है, लेकिन अगर एग्जामिनेशन या किसी कंपटीशन की तैयारी करनी है तो आपको बहुत अंदर जाना पड़ता है चैप्टर के। तो बड़ी महीन महीन बारीक सवाल हमने निकालने की कोशिश की। कोई समस्या हो, निदान हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइएगा। ऐसे आगे सारे चैप्टर हम देखते रहेंगे।